राम राम जी सबको। हैप्पी राखी उन सभी बहनों को जो अनमैरिड हैं और जो भाई अनमैरिड हैं। अब आप कहोगे मैंने ऐसा क्यों बोला। इसमें एक बहुत बड़ी सच्चाई है भाई। जब तक आप बहन भाई अनमैरिड हो, माँ बाप के हाथ के नीचे हो, तब तक ये त्योहार बहुत ही सुहावना और बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही प्यार से मनाया जाता है। जब बहनों की शादी हो जाती है और जब भाइयों की शादी हो जाती है, तो भाई के घर बहन आएगी या नहीं, ये उसकी पत्नी तय करती है। वो बताती है कि तुम्हारी बहन को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उसकी यहाँ जरूरत है या नहीं है। वो इस पवित्र त्योहार के बीच में भी दीवार बन करके खड़ी हो जाती है और उसको जरा भी शर्म नहीं आती ये सब करने में, एक पल भी शर्म नहीं आती। तो ये रिश्ते भाई, रक्षाबंधन तभी तक बहुत ही हैप्पी रक्षाबंधन है जब तक वो फालतू के लोगों के इन्फ्लुएंस से दूर हैं, उनकी रोक टोक से दूर हैं, उनकी दखल अंदाजियों से दूर हैं। और ये सभी पे लागू नहीं होता। बहुत अच्छे घरों की भी लड़कियां आ रखी हैं जो खुद आगे से बुलाती हैं, फोन करती हैं। लेकिन कई बहनें भी ऐसी होती हैं, चाहे उनको कितना भी बुलाओ, या तो वो इसलिए नहीं आती कि भाइयों का खर्चा ना हो जाए, भाभीियों का खर्चा ना हो जाए, या वो इसलिए नहीं आती कि एक आध भाई रूठा हुआ है या उसने नहीं बुलाया, तो उसको लगता है कि अगर तू जा रही है तो सबको राखी बांधना पड़ेगा, चाहे जिसने बुलाया ना बुलाया उसको भी बांधना पड़ेगा। फिर वो सोचेंगे फालतू का बर्डन है। मतलब मिक्स एंड मैच, काफी तरह के इसमें झोल है। शादी के बाद बहुत सारी चीजें सोच सोच के ये वाला रिश्ता निभाना पड़ता है। और भाई मैं तो कहती हूँ, आज के दिन मेरी बद्दुआ लगनी चाहिए उन घटिया औरतों को जो बहन भाइयों के बीच में दीवार बन करके खड़ी हो रही हैं। भगवान करे उनके रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं अपने भाइयों से, जिन्होंने अपनी ननदों के रिश्ते अपने भाइयों से खत्म करवा दिए। और वो बिल्कुल भी, कम से कम इस बहाने तो बहनें आ जाती थी राखी के बहाने अपने भाइयों के पास। तो भाई वो रिश्ता टोटल खत्म हो चुका है। धीरे धीरे ये राखी का त्योहार फीका पड़ता जा रहा है। दूसरी बात, कुछ ऐसी बहनें भी हैं लालची और लोभी, मैं उनकी भी बात करूंगी। भाई ये राखी का त्योहार है ना, बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारा लेना देना, ये कहां से आ गया। सिर्फ एक डोरी का त्योहार है, सिर्फ एक डोरी का। चलो खुशी में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तरह तरह की रंग बिरंगी राखियां ले आते हैं। किसी पे खरगोश बनाए, किसी पे बैग बनाए, किसी पे कुछ बनाए, किसी पे कुछ बनाए। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो भाई कोई ज्यादा फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती, सिंपल एक धागा बांध दो अपने भाई को, बहुत होता है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत फैंसी मोती माती लग के आ जाते हैं, वो भी बांध दो तो भी अच्छा लगता है भाई की कलाई पे। तो कुछ लालची बहनों ने इस राखी के त्योहार को धंधा बना लिया है, बिजनेस बना लिया है। ठीक है, वो तय करती हैं कि कौन सा भाई कितना दे रहा है, कि कितना कुछ दे रहा है तेरे को, तो बस सिर्फ उसी को बांधेंगी और उस घर से निकल जाएंगी। और ये बोल करके कि सिर्फ इसने हमें बुलाया है, जबकि किसी ने नहीं बुलाया होता है ऐसियों को। बाद में पता चलता है इनको किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन वो बिजनेस करने आती हैं। मैं 50 की राखी लेके आई हूं तो मेरे को 500 कहां से मिलने वाले हैं। तो इन्होंने बिजनेस भी बना लिया भाई। ये राखी का त्योहार इसलिए भी खराब हो चुका है, इसलिए भी फीका हो चुका है, कुछ लालची बहनों ने मुंह फाड़ फाड़ के, दांत फाड़ फाड़ के इसको बिजनेस बना दिया। ठीक है, नहीं तो इस राखी के त्योहार में ना तो गिफ्ट्स की कोई जरूरत होती है कि तुम इधर से मिठाइयों के पैकेट भर भर के ला रही हो, पता नहीं क्या क्या लेके मर रही हो घर में, उधर से उन पे दबाव डल रहा है कि भाई बहन लेके आई है 1 किलो मिठाई तो इसको 2 किलो के तो पैसे मिलने चाहिए। अरे भाई क्या जरूरत है, तो अपनी राखी लेके आ जा ना। कोई भी बहन हो, मैं सबको, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, क्यों अपने त्योहार को नाश कर रही हो, क्यों बर्बाद कर रही हो गिफ्ट्स के चक्कर में। अपने भाइयों के लिए सिर्फ राखी लेके आओ, जैसे नॉर्मल घर में जाते हैं, फल फ्रूट सारी दुनिया लेके जाती है, लेके जाओ। अरे भाई मिठाई तो भाई के घर में भी मिल जाएगी, अगर नहीं भी है तो लड्डू गुड़ चीनी कुछ तो होगा, वो खिला देंगे, आपका मुंह मिठा अपने भाई का करवा दो। तो ये जो नाटक ड्रामे शुरू कर दिए ना तरह तरह के गिफ्ट्स के, भाई जा रही है तो मिठाइयां लेके जा रही है, फिर वापिस आ रही है तो भाई का चाहे ब्योत ना भी हो बेचारे का देने का, उसको लगता है यार ये मिठाई का डब्बा लेके आई है, मेरे पास है नहीं, ना दूंगा तो खराब।
और देऊंगा तो कहाँ से देऊंगा, पता नहीं 4 दिन 5 दिन की सब्जी के पैसे खत्म करके वो अपनी बहन के पूरे करता है। तो भाई ये ड्रामे जब तक बहनें खत्म नहीं करेंगी इस त्योहार को, दम तोड़ते ज्यादा देर नहीं लगेगी, ये त्योहार ही खत्म हो जाएगा। उनकी जब तक लालच की सीमा नहीं खत्म होगी ना, और कुछ ऐसी भी हैं जो एहसान कर देती हैं ले जाके भाइयों पे, कोई बात नहीं, तू नहीं दे रहा, तू नहीं कर सकता, मैंने तो कर दिया। भाई मत करो इस तरह के ड्रामे, मत करो, खत्म कर दो, बंद कर दो। सिर्फ राखी लेके अपने घर पहुंचो, बहन भाइयों का पवित्र त्योहार है, मिलो बैठो सबसे आपस में बात करो और अपने भाई को राखी बांध के वापस आ जाओ। कुछ उनके पास जो है वो कर देंगे, नहीं है तो टाल कर देंगे। ऐसा कोई नहीं है जो खाली भेज देगा, भेज दे तो कोई दिक्कत नहीं है, राखी बांधी है ना, बदले में थोड़ी कुछ चाहिए होता है। राखी के बदले में क्या था पहले, कि रक्षाबंधन, भाई वादा करता है बहन से कि जिंदगी भर जब भी तेरे को मेरी सहायता की जरूरत पड़ेगी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तो क्यों चाहिए गिफ्ट, किस लिए चाहिए गिफ्ट, ये घटिया गिफ्ट का लेना देना चला रखा ना, इसीलिए राखी के त्योहार ने दम तोड़ दिया, खत्म हो गया ये त्योहार, बर्बाद हो चुका है पूरी तरह से। बहनें चूज करती हैं कि कहाँ से गिफ्ट ज्यादा आने वाले हैं, वहीं जाके बैठ जाती हैं। तो ये भी हुआ है भाई, और ये इतना पवित्र त्योहार है, एक ही दिन है आदमियों के सजने का। औरतें हमेशा सजती रहती है, कोई भी त्योहार है जो सज के खड़ी हो जाती हैं, चमक धमक करके एकदम खड़ी हो जाएंगी फिट एंड फाइन। और आदमियों के पास सिर्फ एक ही त्योहार है, राखी का त्योहार, रक्षाबंधन। उस त्योहार को भी व्यापार बना दिया है, जबकि भाइयों को नहीं आता ये व्यापार का हिस्सा बनना। वो फिर भी जो उनके पास कैश होगा अपनी बहन को पकड़ा देंगे, नहीं जी सूट भी चाहिए, नहीं जी मिठाई के डब्बे भी चाहिए, नहीं जी अनदर गिफ्ट्स भी चाहिए। ये सब कौन करता है, महिलाएं। या तो उस बेटी की, जो बेटी घर पे आ रही है भाई को राखी बांधने, उसकी माँ करेगी, भर भर के बोरे लद देगी, भाई पहले मुंह मोड़ना शुरू कर देते हैं। या फिर उसकी वाइफ पे जोर आता है कि भाई तेरे को ये सब करना है। तो भाई बहन भाइयों का पवित्र रिश्ता है, बहन भाइयों का त्योहार है, इसमें तीसरे इंसान की कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, चाहे वो भाभी हो, उसको भी फालतू के ये बांध दूं वो बांध दूं इस नाटक में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। जिसको इतना सब कुछ कट्टे भर भर के ले जाना है उनकी न एंट्री होनी भी नहीं चाहिए घर में, वो आनी भी नहीं चाहिए घर में राखी बांधने। वो राखी बांधने नहीं आ रही, वो बोरे भर भर के सामान ले जाने आ रही है, ठीक है। ऐसी ऐसी औरतों की तो होनी भी नहीं चाहिए घर में एंट्री। तो मैं ये कह रही हूँ, बहन भाइयों के पवित्र रिश्ते के अंदर जिन जिन औरतों ने बाधा बनी है, जो जो औरतें तय करती हैं कि इसकी बहन को आना चाहिए या नहीं, और जो बहनें लालची लालची बहनें हैं उनको भी घर में नहीं आना चाहिए। लालची बहनें तय करती हैं कि किसके पास जाना चाहिए, कहाँ से बोरे भर भर के तेरे को मिलेगा। तो ऐसे रक्षाबंधन की भी कोई जरूरत नहीं, इस तरह की औरतों को भी रक्षाबंधन मनाने का कोई अधिकार नहीं है। तो भाई मेरा ये कहना है कि राखी को सिर्फ राखी रहने दीजिए और इसको व्यापार मत बनाइए, नफा नुकसान का त्योहार मत बनाइए। और मैं फिर कहूंगी, हैप्पी रक्षाबंधन उन बहन भाइयों को जो अनमैरिड है, बाकी तो सब व्यापार कर रहे हैं, बाकी सब नफा नुकसान देख रहे हैं। तो हैप्पी रक्षाबंधन बच्चों, खुशी खुशी अपना त्योहार मनाओ, बाकी बिजनेस करने वालों को साइड में रखो, जो नफा नुकसान देखते हैं बहन भाइयों के इस पवित्र बंधन में भी, इस पवित्र त्योहार में भी। तो मेरे विचारों से अगर सब सहमत हो, जो ना सहमत हो वो भी कमेंट्स में अपनी राय जरूर जरूर दीजिए कि राखी को लोगों ने व्यापार बना रखा है कि नहीं, राखी के त्योहार को लोगों ने बिजनेस बना करके बर्बाद कर दिया कि नहीं। और ये जो नई नई एडवर्टाइजमेंट चल रही है राखी पे, अब आओ ना, अब आओ वही बहनें, सही किया एडवर्टाइजमेंट वालों ने। पहले कहते थे बहनें आएंगी तो उनको ये गिफ्ट दो, बहन अब क्या रहा है, राखी का त्योहार आ रहा है, बहनें ले जा सकती हैं अपने भतीजों के लिए ये चीज ये चीज ये चीज, बहनें ले जा सकती हैं अपने भाइयों के लिए, अब जाओ पता चलेगा कैसे बोरे भर भर के आते हैं। तो भाई जिन्होंने राखी के त्योहार को व्यापार बना दिया उनको कोई हैप्पी रक्षाबंधन नहीं होना चाहिए। हैप्पी रक्षाबंधन सिर्फ उन छोटे छोटे और अनमैरिड बहन भाइयों। तो जो भी मेरी राय से सहमत है प्लीज अपने कमेंट्स भर भर के दीजिए और अपने लाइक्स भर भर के दीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर जरूर रखिए। और इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सबको प्यार भरी राम राम।
जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राम राम।